तुम लोगों को टीन टाइटन गो तो डेफिनेटली याद होगा, पर क्या लेकिन तुम्हें उसका लास्ट एपिसोड याद है? और क्या रेवन ने बीस्ट बॉय को कभी एक्सेप्ट किया था? इस पूरी सीरीज में एक से एक इंटरेस्टिंग एपिसोड थे, तो आराम से बैठ जाओ और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं टीन टाइटंस गो की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी में आगे जाने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। आई नो कि तुम्हें पता होगा, बट मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। टीन टाइटन जिसमें होते हैं 5 मेंबर, रॉबिन, स्टारफायर, रेवेल, बीस्ट बॉय, साइबो, एंड ये प्रोटेक्ट करते हैं जंप सिटी को कुछ हरामी विलन से। रॉबिन जो कि टीम का लीडर है, बट उसे छोड़कर सबके पास डिफरेंट पावर है। एंड सिल्की, ना इसको छोड़ो, ये साली पागल है। एंड इस शो में कुछ इंटरेस्टिंग विलन भी है एंड कुछ फनी एपिसोड भी, जो तुम वीडियो में आगे देखोगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं कि रेवन देख रही थी साथ निभाना साथिया, मेरा मतलब है प्रीटी पेगासस। और यहाँ हमारे लौंडे सैंडविच खाते हुए आते हैं, बट ये हरामजादे खाने से ज्यादा उसे गिरा रहे थे। और फिर रेवन उन्हें लेजेंडरी सैंडविच की कहानी सुनाती है कि बहुत पहले एक लेजेंडरी सैंडविच था और उसे जो भी खाएगा उसे इमॉर्टलिटी मिलेगी, बट वो बहुत डेंजर था, इसीलिए उसका इंग्रेडिएंट अलग अलग जगह छुपा दिया ताकि ये कोई बुरे हाथों में ना जाए। और फिर क्या, ये निकल जाते हैं इंग्रेडिएंट ढूंढने। साइबोर्ग जाता है लावा लेक में, एंड बीस्ट बॉय जाता है अंडरग्राउंड, एंड स्टारफायर जाती है स्टेलर पे टमाटर लेने। और रॉबिन, इसको सबसे मुश्किल काम मिलता है जो कि है ब्रेड लेके आना। हाँ, इसे ब्रेड लाना था। और फिर दूसरी तरफ टाइटंस टावर में रेवन फिर से अपना शो देखने लगती है, और यहाँ ये बेचारे बहुत पिलाते हैं गार्डियन से, बट ये गार्डियन अभी तक क्यों जी रहे हैं? गुड क्वेश्चन, बट मुझे भी इसका आंसर नहीं पता। और फिर यहाँ ये जीत जाते हैं, बट स्टारफायर अपना बाल कटवा लेती है, बीस्ट बॉय का टूट जाता है दांत की बात कर रहा हूँ ठड़कियों, एंड साइबोर्ग अपना हाथ खो देता है, बट उन्हें इंग्रेडिएंट मिल जाता है। एंड यहाँ रॉबिन को भी ब्रेड मिल जाता है, और फिर ये लेके आते हैं सारे इंग्रेडिएंट को, और फिर बनता है लेजेंडरी सैंडविच। और फिर जब ये सब लड़ रहे थे कि कौन पहले खाएगा, तभी ये हरामी सिल्की आकर पूरा सैंडविच खा लेती है और फिर उसे निकाल भी देती है। वाह, लो खाओ सैंडविच। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं टाइटंस फाइट कर रहे थे डॉक्टर लाइट से, और उसके मतलब है उसके हाथ में एक अजीब सा क्रिस्टल होता है, और यहाँ रेवन इसे अपने ब्लैक होल में डाल देती है। उसे जेल में डाल देती है, और ये सारे आ जाते हैं टावर में, एंड ये साले मन बुद्धि इसके साथ खेल रहे थे। और रेवन बोलती है ध्यान से उसे गिरने मत देना। You need to calm down. You are out of control. और फिर अचानक से ये क्रिस्टल ग्लो करने लगता है, एंड ये उसे रेवन के पास देते हैं, जिससे रेवन उसमें ट्रैप हो जाती है। और फिर ये गिरकर टूट जाता है, जिसमें से रेवन के डिफरेंट इमोशन दिखते हैं, लाइक रेड एंगर, पिंक हैप्पीनेस, ग्रे इंट्रोवर्ट लाइक अस, पर्पल लव, एंड ऑरेंज लेजी सालिया सी कहीं की। और स्टारफायर कहती है कोई नहीं, क्या पता ये सारे फाइट में हमारी मदद करे। और ये साली हवास की भूखी लगी पड़ी है बीस्ट बॉय के साथ। और यहाँ जैसे ही साइबोर्ग कहता है चलो चलते हैं मूवी देखने, और फिर ये रेड रेवन इसको बहुत पिलती है, मजा आया, ये मुझे अच्छी लगी। एंड नेक्स्ट डे जब ये सब चिल कर रहे थे, तब फिर बेचारा रॉबिन पेला जाता है रेवन के हाथों से। एंड दूसरी तरफ इन दोनों की तो हवास ही नहीं खत्म हो रही है, और ये सब जाते हैं जंप सिटी को बचाने, जिसको ये क्रिएचर डिस्ट्रॉय कर रहा था। और जब फाइट स्टार्ट होती है, लेजी वाली वहीं सो जाती है, एंड ये दोनों यहाँ भी शुरू हो जाते हैं। और रेड वाली तो भाग भी कर आई है सारी, बार बार साइबो को पेले जा रही है। हैप्पी वाली स्टारफायर के साथ खेल रही थी,
और यहाँ इंट्रोवर्ट का तो छोड़ो। और फिर ये सारे साथ में आते हैं और रॉबिन कहता है हमें सब रेवन को इसमें डालना होगा ताकि हमारी रेवन, फिर ये सारे मिलकर सबको ट्रैप कर देते हैं और यहाँ हमारी रेवन वापस आ जाती है। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि इन्हें क्रिसमस में कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता। वाई, वो हमें आगे पता चलेगा। एंड ये सब 3 साल से हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में कैसे सेंटा आता है? ये हमारे इंडिया का सेंटा है, देखो। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ रॉबिन बताता है कि हमने इतने अच्छे काम किए और अच्छे बच्चे बने, फिर भी हमें गिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा? और रॉबिन सोचता है कि कहीं हम नोटी लिस्ट में तो नहीं है। नहीं, वाला नोटी नहीं, गलत मत समझो। और फिर ये आते हैं सेंटा के पास और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और ये सालों ने जो हरकत की है देख के तो लग रहा है कि हाँ, ये है नोटी लिस्ट में। और यहाँ रॉबिन देखता है कि उन सबका नाम नोटी लिस्ट में होता है और ये हरामजादा कोशिश कर रहा था कि 3 टाइटन्स का नाम मिटा दूं, बट ये बस कोशिश ही कर पाता है क्योंकि यहाँ आ जाता है वो सेंटा। और फिर टाइटस इसका फैक्ट्री उड़ा रहे थे और ये डर कर सब बता देता है। एंड फिर रेवन उसे उसका फैक्ट्री वापस दे देती है और सेंटा उनसे माफी मांगता है और सबको गिफ्ट दे देता है, इवन बुरे लोग को भी। और यहाँ में पता चलता है कि इस क्रिसमस में सब खुश रहे और सबको गिफ्ट मिले। और ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। और कुछ खाने के लिए ले आओ क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ मूवी जो कि शायद तुम्हें याद तो होगा। टीन टाइटन गो टू द मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं कि बलून मैन जो कि जम सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, बट यहाँ टीन टाइटन्स आकर सबको बचा लेती है और ये साले गाना बजा कर फाइट कर रहे थे। और वहाँ जस्टिस लीग आती है और उन्हें कहती है कि ये बच्चों जैसा हरकत कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और यहाँ ये आते हैं मूवी देखने और रॉबिन को लग रहा था कि मूवी उसके ऊपर बनी होगी। और जब रॉबिन को पता चलता है कि ये मूवी उसके ऊपर नहीं बनी है तो रॉबिन वहीं पे रोना शुरू कर देता है और वहाँ से चला जाता है, बट उसकी टीम उसे दिलासा देती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं स्लेट को क्रिस्टल लेने ही वाला होता है, बट वहाँ टीन टाइटन्स आ जाती है। Stop right there. Deadpool? Deadpool? What? और वो उन्हें हरा देता है अपने माइंड मैनिपुलेशन पावर से और क्रिस्टल लेके भाग जाता है। और नेक्स्ट डे बीस्ट बॉय रॉबिन को बुलाता है मूवी दिखाने जो कि इन लोगों ने रॉबिन के लिए बनाया होता है। और वो बोलता है कि मुझे हॉलीवुड स्टाइल में चाहिए मूवी, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर वो आ जाते हैं हॉलीवुड में जहाँ उन्हें जेड विल्सन मिलती है जो कि ये सारे सुपर हीरोज के मूवी को हैंडल करती है। और फिर जेड उनकी तारीफ करता है और ये साले उसकी बात मान भी लेते हैं। और दूसरी तरफ स्लेट फिर से आता है जहाँ टीन टाइटन्स आते हैं इन्हें रोकने, बट इस बार होती है सीरियस फाइट और यहाँ स्लेट को बहुत पेला जा रहा था, बट वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ जेड उन्हें बुलाती है और कहती है कि हम टीन टाइटन्स पे मूवी बनाएंगे जो कि स्लेट से फाइट किए थे अभी। ये क्यूट है वैसे। और फिर सुपरमैन जो कि डूम्सडे के पास होता है और यहाँ साइबोर्ग उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, बट सुपरमैन उसके अटैक को इजीली रोक देता है और कहता है चलो तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, जाओ पोगो दे पोगो। और फिर क्या भाई का ईगो हर्ट होता है और वो सुपरमैन को हरा देते हैं। और रॉबिन ये सब देख के शॉक हो जाता है कि इन्होंने सुपरमैन को हरा दिया, पर इसके दोस्तों को जेड पे डाउट हो रहा था कि ये कुछ तो छुपा रही है। और फिर जेड रॉबिन को बताती है कि ये मशीन सारी मूवी को पहुंचाता है जनता के पास। और फिर वो रॉबिन को कहती है चलो भी तुम्हारे साथ मूवी बनाते हैं, तुम्हारी टीम उसमें नहीं रहेगी। और यहाँ फेम का भूखा रॉबिन तो खुश हो जाता है और वो एग्री कर लेता है और टाइटन्स उसे गुड बाय बोल के चले जाते हैं।
और मूवी बनने के बाद अब रॉबिन SRK बन गया था। उसका एक फैन उसे पिक्चर दिखाता है जिसमें पूरी टीम होती है और फिर वो सबका फोटो देखकर सबको याद कर रहा था। बट वहाँ फिर से जेड आती है और उसे कहती है चलो मुझे लाइव शूट करना है। और जब ये सीन शूट होता है तो हम देखते ही रॉबिन बेहोश हो जाता है और वो जब उठता है तो वो देखता है कि उसे ट्रैप कर दिया गया है। और जब फिर वो देखता है कि ये जेड नहीं स्लेड है। वाह, सलवार में तलवार। भी ये क्यूट तो है वैसे। साला हरामी स्लेड। और फिर उसे क्रिस्टल वापस मिल जाता है और स्लेड रॉबिन को यही मरने के लिए छोड़ देता है। बट रॉबिन अपने बेबी हैंड निकालता है और जलते हुए टावर से निकल जाता है और फिर रॉबिन अपनी टीम को वापस बुलाता है और सब कुछ बताता है कि मेरे साथ ये सब हुआ। और फिर टाइटन्स वहाँ पे सबके सामने जेड की रियल आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं और फिर स्लेड क्रिस्टल की पावर यूज करके सारे सुपर हीरोज को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ हमारे हीरोज बच जाते हैं। बट जब सब उन सब पे अटैक करने वाले होते हैं तभी मेरा मतलब है हमारी रेवन उन सबको एक डायमेंशन में भेज देती है। और दूसरी तरफ यहाँ रॉबिन डूम्सडे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था बट स्लेड उसे रोक देता है एंड उसे नीचे गिरा देता है। और फिर स्लेड रॉबिन का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था एंड वो ये कर भी लेता है। और फिर रॉबिन अपनी टीम को फेर रहा था बट साइबोक उसे वो वीडियो दिखाता है जो कि इन सब ने बनाया था रॉबिन के लिए। और फिर रॉबिन ठीक हो जाता है और फिर स्लेड वही क्रिस्टल की पावर यूज करके और पावरफुल बन जाता है। बट यहाँ हमारे हीरोज उससे फाइट कर उसे डिफीट कर देते हैं एंड यहाँ स्लेड फाइनली हार जाता है। और जब हमारे हीरोज खुश होकर मुजरा कर रहे थे नाच रहे थे तभी सारे सुपर हीरोज आकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। नहीं वो वाला ताली मत समझो, उनको रिस्पेक्ट देते हुए ताली बजा रहे थे। Wait! Kids, ask your parents where babies come from! रुको अब आते हैं उस मूवी पर जो कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी टीन टाइटंस गो की। टीन टाइटंस गो वर्सेस टीन टाइटंस। याद तो होगा तुम सबको ये मूवी। चलो कोई ना, मैं हूं ना। और एक बात और, ये चीज याद रखना, मैं टीन टाइटंस गो को TTG बोलूंगा एंड टीन टाइटंस को OGTT बोलूंगा। ओके। और अगर तुम्हें मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना कि TTG टाइटंस जो कि फाइट कर रहे होते हैं जेंटलमैन घोस्ट से एंड वो रॉबिन के अंदर चला जाता है एंड अपनी पावर यूज करके एस्केप कर रहा था बट TTG टाइटंस उसे पकड़ लेते हैं एंड वो स्टारफायर के अंदर चला जाता है। बट इस बार रेवन उसे पकड़ लेती है एंड अब वो जाता है रेवन के अंदर और उसे दिखता है एक रेड क्रिस्टल और वो उसे टच करता है बट वो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है जिससे रेवन का डीमन फॉर्म जाग जाता है और वो जेंटलमैन की माँ बहन एक कर देती है एंड यहाँ रेवन सब हैंडल कर लेती है। बट उसे अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो मेरे बारे में सोच रही थी। क्या जोक मारा भाई! उसे जब नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने अंदर जाती है और वो देखती है कि वो क्रिस्टल तो थोड़ा सा डैमेज हो गया है एंड यहाँ उसे मिलता है ट्राइगोड। यह हरामजादा फिर नहीं। और जब वो गुस्से से मिरर फेर देती है और यहाँ रिवील होता है OGTT का ट्राइगन TTG टाइटंस के ट्राइगन से बात कर रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है जहाँ से एक स्पेसशिप निकलता है और यहाँ हमारा TTG रॉबिन बताता है कि मल्टीवर्स ओपन हो रहे हैं एंड यहाँ मास्टर ऑफ गेम बताता है कि मैं अलग अलग मल्टीवर्स में फाइट करवाता हूँ कि बेकार की यूनिवर्स खत्म हो जाए और काम की यूनिवर्स रहे। तुम्हें कुछ समझ आया? नहीं ना? ओ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। और यहाँ फाइट स्टार्ट होती है TTG टाइटंस वर्सेस OGTT टाइटंस एंड यहाँ रेवन को कोई इंटरेस्ट नहीं था बट वो गुस्से में आती है जिससे उसका डीमन फॉर्म फिर से आ जाता है एंड यहाँ OGTT रेवन समझ जाती है अगर ये क्रिस्टल टूटा तो रेवन पागल हो जाएगी और इविल बन जाएगी और यहाँ वो सब रोक देती है। बट हमें यहाँ पता चलता है कि ये मास्टर ऑफ गेम ही ट्राइगोन है और वो दोनों रेवन को लेके चला जाता है
ओजीटीटी ड्रैगन के पास और यहाँ दोनों टाइटन्स निकल जाते हैं एंड इन दोनों में नहीं मेरा मतलब है बहस हो जाती है। बट स्टारफायर सबको शांत करती है और ये दोनों टीम साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ ट्राइगन दोनों रेवन को समझा रहे थे बट ये ओजीटीटी ड्रैगन कहता है मेरे साथ आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ ओजीटीटी के साइबोक एंड बीस्ट बॉय ट्रेनिंग कर रहे थे बट कहते हैं ना संगत का असर बहुत जल्दी दिखता है। और यहाँ ये लोग भी उनके जैसा हरकत करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ दोनों रेवन स्मार्टली स्किप कर जाते हैं वहां से। एनटीटीजी ड्रैगन परेशान हो गया था ओजीटीटी ड्रैगन से। और यहाँ हम देखते हैं कि ओजीटीटी रॉबिन टावर के ऊपर एकदम स्टाइल में खड़ा होता है और डायलॉगबाजी मार रहा था। बट यहाँ आता है टीटीजी रॉबिन जो कि अपना स्टाइल दिखाता है जो कि थोड़ी बच्चों वाली होती है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ सब एक दूसरे से मस्त बात कर रहे थे, उनके बीच मस्त बॉन्डिंग हो जाती है। बट यहाँ आता है ओजीटीटी रॉबिन जो कि टीटीजी रॉबिन पे आता है और यहाँ हमारे टीटीजी टाइटन बताते हैं कि सेंटा के पास जाते हैं। सेंटा के पास है वॉरलॉ और फिर क्या ये सब निकल जाते हैं नॉर्थ पोल सेंटा के पास। एंड यहाँ सेंटा को पता चल जाता है कि ये लोग आ रहे हैं। एंड सेंटा अपना अल्टीमेट वेपन निकालता है जो कि है सेंटा की बंदी। हाँ, ये है सेंटा की बंदी अल्टीमेट वेपन। और वो इन सब पर अंधाधुंध अटैक कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि रेवन जो कि ओजीटीटी के यूनिवर्स में और यहाँ ड्रैगन रेवन को ढूंढ रहा होता है बट उसे वो नहीं मिलती। एंड अपने फाइट पे आते हैं और हम यहाँ देखते हैं ओजीटीटी साइबोक को वन लॉ मिल जाता है। एंड फिर ये डायमेंशन मशीन बनाकर अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन ने फाइनली रेवन को ढूंढ लिया होता है जिसकी वजह से रेवन का डीमन फॉर्म फिर से आ जाता है। बट इस बार ओजीटीटी ड्रैगन उसकी डीमन पावर ले लेता है। एंड यहाँ हमारे दोनों टीम टाइटन्स आ जाते हैं और यहाँ टीटीजी बीस्ट बॉय आता है रेवन को चेक करने। बट रेवन जैसे ही उठती है तो वो थोड़ी ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट होती है बट बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ ओजीटीटी का ड्रैगन टीटीजी के ड्रैगन का भी पावर लेने वाला होता है बट टीटीजी का ड्रैगन उसे ही खा लेता है और वो पावरफुल बन जाता है जिसका नाम है हेक्सागॉन। और फिर ये वॉल लॉक को यूज करके डिफरेंट डायमेंशन के टीम टाइटन्स को बुलाते हैं। एंड यहाँ टीटीजी रेवन सारे डायमेंशन के रेवन को खा लेती है एंड वो एक पावरफुल क्रिएचर बन जाती है और फिर हेक्सागॉन को हरा देती है। एंड यहाँ टीटीजी रॉबिन पोर्टल ओपन करके उसे ज़ॉम्बी डायमेंशन में भेज देता है और फिर बीस्ट बॉय रेवन को सब याद दिलाता है। एंड यहाँ रेवन अपने इनर सेल्फ से भी जीत जाती है। एंड यहाँ सारी यूनिवर्स के टीन टाइटन्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और फिर एंड में हमारे दोनों टीटीजी टाइटन भी अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। बट इस बार आता है डार्क साइड पर इनका फाइट करने का कोई मूड नहीं होता और यहाँ पे ये सीरीज एंड हो जाता है। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए और क्या मतलब कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर तुम ऐसा मेरी कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।